प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पाठ करेंगे, जिसमें दिया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछ रहा है वो, और 5 वर्ष पहले का उसने रेफरेंस दे दिया कि ऐसे ऐसे करके 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। तो हम इन दोनों की पहले वर्तमान आयु मान लेंगे। माना, देखिए हमको नहीं पता दोनों की आयु कितनी, तो हमने उसको मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार किसकी बात कर रहा हूँ? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हो रहा? तो अगर ये x इज इक्वल टू वाई है तो 5 वर्ष पूर्व क्या कर रहा कि 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 साल की बात कर रहा, क्योंकि वर्तमान अगर x है तो वहाँ 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 5। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी y माइनस 5 हो जाएगा। अब उसने एक कंडीशन और लगा दी है, देखिए एक कंडीशन उसने और लगाई है कि आयु की 3 गुनी थी। ये देखिए 3 गुनी थी सोनू की आयु तो y माइनस 5 है, तो ये 3 गुनी थी किसकी आयु का? नूरी की आयु का। तो बस इसको अभी हमने सिंप्लीफाई कर लेना। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 पंजे 15। अब इस 3y को हम इधर ले आते हैं बराबर के इस साइड में, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू ये माइनस के 15 और दूसरी साइड में ये 5 इधर माइनस के, तो बराबर के दूसरी साइड में जाके प्लस के होंगे, तो माइनस के 15 और प्लस के 5 तो माइनस के 10 हो जाएगा। तो मेरे पास ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब बात आ रहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद की क्या बात हो रही है कि x प्लस 10 होगा, बराबर हो जाएगा किसके? y प्लस 10 के, y प्लस 10। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा कि सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे बोला उसने कि सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। जब सोनू की आयु 10 वर्ष बाद ये 2 गुनी हो जाएगी तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब इस 2y को x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 10 दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 20 है, तो 20 में से 10 जाके 10 आ जाएगा। ये समीकरण मेरे पास 2 आ गई। अब इसको हमने समीकरण के रूप में ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमने इसको विलोपन विधि से हल करना है। जब विलोपन विधि से हल करना तो इसको होती है तो पहले से ही बराबर है, तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, एक को 2 में से घटाएंगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए x से x कट जाएगा तो 3y में से 2y चला जाएगा, तो माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 10 है, माइनस के भी 10 है, माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, तो x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या 20 इज इक्वल टू माइनस के 10, तो x माइनस 20 दिए 60 इज इक्वल टू माइनस के 10, तो x इज इक्वल टू ये 60 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस के 60 और माइनस के 10 तो ये इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50 आ गया और y इज इक्वल टू 20 आया मेरे पास। अब हमने इनको माना था, इसलिए सोनू की वर्तमान आयु हमने बताना था। क्या है सोनू की वर्तमान आयु हमने y माना था इज इक्वल टू 20 वर्ष, और नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, क्योंकि ये 50 आया, x माना था हमने नूरी के। तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, हल हो गया इसका। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।